युवा किसी भी देश की रीढ़ होते हैं। समाज को नई दिशा देने और राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले जाने में युवाओं की अहम भूमिका होती है। इसलिए युवाओं को राष्ट्र का कर्णधार कहा जाता है। वहीं आर्य समाज भी देश में कुरीतियों और कुत्सित परंपराओं को तोड़ने वाला संगठन है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आर्य समाज से जोड़कर समाज और राष्ट्र के निर्माण में आगे आना चाहिए। ये शब्द आज गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आयोजित भारतीय आर्य भजनोपदेशक परिषद के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए गुजरात के राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी ने कहे। उन्होंने कहा कि आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद का चिंतन विशुद्ध वैज्ञानिक सोच पर आधारित है। उन्होंने समाज से जात पात, महिला उत्पीड़न, छुआछात जैसी अनेक कुरीतियों के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया और नारी शिक्षा, सम्मान, अधिकार की बात कही। इस अवसर पर परिषद के प्रधान सहदेव सिंह बेधड़क, उप प्रधान पंडित नरेश दत्त, महामंत्री कैलाश कर्मठ सहित गुरुकुल के प्रधान राजकुमार गर्ग, राजेंद्र विद्यालंकार सहित अनेक विद्वान उपस्थित रहे। समाज से कुरीतियों के उन्मूलन और नई जागृति लाने में आर्य समाज के भजनोपदेशकों के योगदान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग भजनोपदेशकों ने बहुत कम संसाधन और सुविधा होते हुए भी व्यापक स्तर पर वेदों का प्रचार किया। एक दौर ऐसा था कि भारत में लगभग हर परिवार से कोई न कोई सदस्य से आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। ये प्रभाव हमारे प्रचारकों के कारण ही था, क्योंकि स्वामी नित्यानंद जी जैसे प्रचारक ऐसे थे जो एक बार किसी गांव में प्रचारार्थ चले गए तो पूरे गांव को आर्य समाजी बनाकर ही आगे बढ़ते थे। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आज स्थिति बिल्कुल अलग है। देश में आर्य समाज तो बहुत अधिक है, मगर हमारी युवा पीढ़ी आर्य समाज से नहीं जुड़ पा रही और उनमें संस्कारों का भी अभाव है। ऐसे में हम सभी की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि युवाओं को वैदिक संस्कृति और पुरातन भारतीय संस्कारों से परिचित करवाएं। उन्होंने परिषद के सभी सदस्यों से वेद प्रचार में तेजी लाने के साथ साथ देश में प्राकृतिक खेती का भी प्रचार प्रसार करने का आग्रह किया। इसी दौरान राज्यपाल श्री ने गुरुकुल में चल रहे आर्य वीरांगना दल शिविर का भी ध्वजारोहण कर विधिवत शुभारंभ किया। इस शिविर में हरियाणा के विभिन्न जिलों और गांव से 800 से अधिक युवतियां आईं, जिन्हें गुरुकुल में 5 दिनों तक योगासन, प्राणायाम, डंबल, लेजियम व्यायाम, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, स्तूप निर्माण, लाठी चलाना सहित वैदिक संस्कृति और संस्कारों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर में पहुंची सभी युवतियों को दैनिक हवन, संध्या कराकर आर्य समाज और ऋषि दयानंद के दर्शन से रूबरू कराया जाएगा, जिससे वे समाज में फैली पाखंड, अंधविश्वास और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों के विरुद्ध लोगों में जागरूकता पैदा कर सके। कि जब ऋषि आए तो देश की क्या अवस्था थी। देश गुलाम था। देश की संस्कृति एक प्रकार से नष्ट करने का षड्यंत्र चारों तरफ से चल रहा है। हमारा जो बहुत बड़ा साहित्य था उसमें मिलावटखोरी बीच में कितनी की गई। मानव मानव में भेदभाव, जात पात का कितना जहर फूंका गया। वर्ण व्यवस्था जो कर्म से थी वो जन्म परक बना दी गई। महिलाओं के साथ कितना जुल्म होता था। ये सारी चीजें और वेद का जो सत्य स्वरूप था उसको सब भूल चुके थे। इतनी बड़ी ये चुनौतियां थी जो भारत की संस्कृति का आधार ग्रंथ थे, उन्हें हम भूल चुके थे। छोटी सी अवस्था में केवल 59 साल जिंदगी पाने वाला एक सन्यासी देश की 35-36 करोड़ जनता एक तरफ और दयानंद स्वामी अकेला एक तरफ, और उन विपरीत परिस्थितियों में भी उस आदमी ने अपनी योग्यता से, अपने तर्क से, अपने विवेक से जनता के ध्यान को आकर्षित ही नहीं किया, अपितु उस समय का जितना बुद्धिजीवी समाज था वो सब स्वामी दयानंद के पीछे लगा। और आर्य विद्वान भाई और बहनों, वो जो आजादी का काल का समय था वो एक ऐसा काल था जब पूरा उत्तर भारत आर्य समाजमय बन चुका था। मतलब आर्य समाज ही एक ऐसा आंदोलन बन गया था। कांग्रेस के बाद एक राजनीतिक संगठन कांग्रेस था, लेकिन सामाजिक क्रांति और देश की आजादी में उनका भी सहयोग करने वाला और समाज की वो कुरीतियां जो देश को आगे बढ़ाने से रोकती थी उस पर कुठाराघात मजबूती से करने वाला कोई संगठन था तो आर्य समाज और ऋषि दयानंद। और इतना प्रभाव ऋषि दयानंद ने छोड़ा अपने विचार का कि उनके बाद में जो महापुरुष पैदा हुए समकालीन, वो भी
वही बात कह पाए जो ऋषि दयानंद ने जिनकी आधारशिला रखी थी, उसी रास्ते पर चले, उससे विपरीत नहीं चल पाए। ये ऋषि दयानंद की बहुत बड़ा चिंतन, सोच और सत्य सनातन वैदिक धर्म की परंपराओं का परिणाम था। और उस व्यवस्था में ऋषि दयानंद का विचार पूरे देश में कैसे फैले, वेद का विचार कैसे फैले, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने आर्य प्रतिनिधि सभाओं की स्थापना की।